हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 5 जो कि बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 5 है, एसिड बेस मेंटेनेंस। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे पीएच और रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर देखेंगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में इस टॉपिक यूनिट जो 5 है उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ये है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, हमने इसकी वीडियो बना दी थी, चैनल पे अपलोडेड है। अगर चाहिए पहले की वीडियोस तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। तो जो है इस यूनिट 5 है जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, एसिड बेस मेंटेनेंस। तो एसिड बेस मेंटेनेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, पढ़ेंगे पीएच के होता क्या है, डिफिनीशन, नॉर्मल वैल्यूज पीएच की कितनी होती है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड बफर सिस्टम, रिस्पायरेटरी रीनल क्या होता है ये इसके बारे में पढ़ेंगे, और एबीजी टेस्ट जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं उसको पढ़ेंगे, और एसिड बेस्ड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स काजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में ये इतनी चीज़ें पढ़ेंगे हम, और काफ़ी छोटी यूनिट है, इस वीडियो में कवर हो जाएगी, पूरी यूनिट इसी वीडियो में कवर होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच होता क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पीएच होता है ये हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करने में कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, कि उसका नेचर बेसिक है कि या एसिडिक है, उसको हेल्प कर क्या करता है कि जानने में मदद करता है। देखते हैं तो क्या होता है, पीएच इज ए मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक और ए सब्सटेंस, कि सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक नेचर है, उसको जानने में क्या करता है, मदद करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिडिक क्या होता है और क्या होता है, बेसिक क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और जो बेस जो होता है वो हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये एसिड और बेस में डिफरेंस होता है। एसिड का काम होता है हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करना, और बेसिक को क्या है, बेस को हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करना। तो ये होता है एसिड बेस। अब इसके आगे देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। जो ब्लड पीएच का रेगुलेशन क्या करता है, होम्योस्टेसिस प्रोसेस होती है बॉडी में, तो उसको ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या करता है, उसको मेंटेन किए रखता है। और जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो 7.45 होता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच में 3 प्रोसेस हेल्प करती है। कौन कौन सी होती हैं, बफर सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी रेगुलेशंस हो गया, और रीनल रेगुलेशंस हो गया। तो अब देखते हैं बफर सिस्टम होता क्या है। ये बफर सिस्टम इसमें क्या है, रेगुलेशन वाला बफर सिस्टम, वो वाला बफर नहीं है। तो केमिकल बफर इन द ब्लड सच एज बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट क्विकली बाइंड विथ एक्सेस हाइड्रोजन आयंस टू स्टेबलाइज पीएच। तो बफर सिस्टम में क्या होता है, जो केमिकल बफर होता है उसमें बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट जो होते हैं एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है बफर सिस्टम में। और रिस्पायरेटरी रेगुलेशन में क्या होता है, रिस्पायरेटरी रेगुलेशन में होता क्या है कि जो लंग्स रेगुलेट पीएच ऑफ लेवल ऑफ CO2 थ्रू ब्रीथिंग। तो जो लंग्स क्या करते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू जो पीएच है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। इंक्रीज्ड CO2 लेवल लीड टू हायर एसिडिटी। अगर CO2 लेवल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है, वो हाई हो जाएगा तो क्या होगा, हायर एसिडिटी होगी। अगर CO2 लेवल डिक्रीज होता क्या होगा कि मोर एल्कलाइन हो जाएगा। अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिटी होगी, लो होगा तो क्या होगा, एल्कलाइन नेचर हो जाएगा। तो ये होता है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रेगुलेशन। अब देखते हैं रीनल रेगुलेशन है। रीनल रेगुलेशन का मतलब यानी जो किडनी जो होती है कंट्रोल करती है ब्लड पीएच को, क्रिएटिंग हाइड्रोजन आयंस इनटू द यूरिन, रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन इन द ब्लड। जो किडनी क्या होती है, कंट्रोल करती है ब्लड के पीएच को, हाइड्रोजन आयन पहले प्रोड्यूस करके जो, और रीअब्जॉर्ब करती है बाइकार्बोनेट आयंस को ब्लड में।
तो किडनी भी एक तरीके का रेगुलेशन में हेल्प करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, रीनल रेगुलेशन बोलते हैं। 3 प्रोसेस होती हैं इसकी, बफर सिस्टम, रिस्पायरेटरी रेगुलेशन और रीनल रेगुलेशन। बात करेंगे एबीजी टेस्ट के बारे में। एबीजी टेस्ट क्या होता है? एबीजी एक तरीके का आल्सो नोन एज आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट होता है। इसमें क्या करता है, आर्टरीज में क्या किया जाता है इस टेस्ट में, जो ब्लड का पार्शियल प्रेशर और O2 का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ये जितने पार्शियल प्रेशर्स होते हैं उसको क्या करता है, क्या किया जाता है कि इस टेस्ट में मेज़र किया जाता है। तो देखते हैं कितने कितने टेस्ट को मेजर किया जाता है इसमें। तो एबीजी टेस्ट फॉलोइंग पीएच ऑफ ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ब्लड यूरिया लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द ब्लड। तो इस सभी जितने लेवल्स दिए गए हैं कंपोनेंट के, इनको मेज़र किया जाता है एबीजी टेस्ट में। और वैल्यू देखते हैं इनकी, नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है। तो जो पार्शियल प्रेशर O2 होता है वो कितना होता है, 95 से 100 mmHg होता है। और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 35 से 45 mmHg होता है। ब्लड का pH 7.45 होता है। और बाइकार्बोनेट का 23 से 27 होता है। क्लोराइड का, ये सब का दिया गया है यहाँ पे, मैग्नीशियम का, सोडियम का। तो एबीजी टेस्ट मेनली पार्शियल प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे एसिड बेस डिसऑर्डर। एसिड बेस डिसऑर्डर क्या होता है? तो एसिड बेस तो देख ही लिया है आप लोगों ने पहले। एसिड क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयंस को, और बेस जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयंस को। एसिड बेस डिसऑर्डर देखेंगे दो तरीके के होते हैं, एक तो रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस हो जाए और दूसरा क्या होता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाए। तो अगर रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा और रिस्पायरेटरी एल्कालोसिस देखने को मिलेगा। अब मेटाबॉलिक में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कालोसिस कंडीशन दोनों देखने को मिलेंगी। अब एक एक को देखेंगे इसमें। सबसे पहले एसिडोसिस देखते हैं, एसिडोसिस कंडीशंस होती क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो सबसे पहले एसिडोसिस होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो एसिडोसिस इन दिस कंडीशन पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीज नॉर्मल रेंज। जो एसिडोसिस होती है वो जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4, अगर उससे कंडीशन पीएच जो है ब्लड का नीचे चला जाए, डिक्रीज होता है, हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। अगर ब्लड का पीएच नॉर्मल जो रेंज होती है उससे इंक्रीज हो जाए तो एल्कालोसिस बोलते हैं। तो वही दिया गया है इस वीडियो, इसमें लिखा है इन दिस कंडीशन पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीज नॉर्मल रेंज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस। एल्कालोसिस में क्या होता है, इन दिस कंडीशन यानी एल्कालोसिस में पीएच ऑफ ब्लड जो होता है वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है, तो उसको एल्कालोसिस बोलते हैं। एक में डिक्रीज होता है, एक में इंक्रीज हो जाता है। अब देखेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि इन दिस कंडीशन डिक्रीज ब्लड पीएच। जो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है इसमें जो ब्लड का पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है और CO2 लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। और एल्कालोसिस में क्या होता है, इसका एसिडोसिस का जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, इन रिस्पायरेटरी एल्कालोसिस ब्लड पीएच इंक्रीज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ब्लड का पीएच डिक्रीज हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, ब्लड का पीएच इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। जो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है उसमें ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाता है और CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। जो रिस्पायरेटरी एल्कालोसिस होता है, ये नीचे वाली जो कंडीशन दी गई है, इसमें ब्लड का लेवल इंक्रीज हो रहा है और CO2 का डिक्रीज हो रहा था। एक चीज़ बढ़ता है और दूसरा घट जाता है, तो इसमें ब्लड का पीएच इंक्रीज हो रहा है और CO2 लेवल डिक्रीज हो रहा है, वही लिखा है यहाँ पे। इन दिस रिस्पायरेटरी एल्कालोसिस ब्लड पीएच इंक्रीज एंड CO2 लेवल डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी एल्कालोसिस। अब देखेंगे काजेस क्या क्या हो सकते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के। मेटाबॉलिक जो ये डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं, उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं काजेस। फीवर हो गया, अस्थमा है, निमोनिया कंडीशंस हैं। तो
तो उनमें क्या होगा कि ये एसिड बेस डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, ये सब काजेज हो गए। और इसके जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कॉमा होगा, ब्लड विजन यानी आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, चक्कर आएगा और थकावट महसूस होगी, डिजीनेस। और क्या होगा, कोमा की कंडीशन हो सकती है, कोमा की। अब आगे देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होती है कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड बिकम वेरी एसिडिक, जो ब्लड है वो क्या होता है, बहुत एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने का कारण होता है कि जो बाइकार्बोनेट होता है उसका लेवल लॉस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। बाइकार्बोनेट का लेवल अगर कम होगा तो ब्लड जो है क्या होगा, बहुत एसिडिक हो जाएगा बाइकार्बोनेट की कमी के कारण। तो वही होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ए एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। इन दिस कंडीशन ब्लड बिकम वेरी एसिडिक ड्यू टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट लेवल दिया गया है। अब देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है, इन दिस कंडीशन ब्लड बिकम टू एल्कलाइन। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो एल्कलाइन हो जाता है, ज़्यादा एल्कलाइन होता है ड्यू टू लॉस ऑफ एसिड, एसिड के लॉस होने के कारण। हाई कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, इसमें अगर बाइकार्बोनेट की मात्रा क्या होती है एल्कलोसिस में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होने के कारण एल्कलाइन हो जाता है ब्लड। और इसी का जस्ट अपोजिट था इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट की कमी के कारण एसिडिक हो गया था ब्लड। एक तो अपोजिट, जस्ट अपोजिट एक दूसरे कंडीशन है, एसिडोसिस एल्कलोसिस। अब देखेंगे इसके काजेज कौन कौन से हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है इसमें कॉमा हो गया, कन्फ्यूजन, फटीग, डिजीनेस, ये सब काजेज हैं। काजेज क्या, ये साइन सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो ये हैं एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। तो ये यूनिट ख़त्म होती है यहीं पे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स देखा, एल्कोलोसिस, एसिडोसिस, और क्या देखा, एबीजी टेस्ट देखा, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट होता क्या है, और ब्लड रेगुलेशन, पीएच, ये बफर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखा। तो यूनिट छोटी सी थी, इसमें केवल इतने टॉपिक हैं, एक एक करके कवर कर दिया गया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और इससे पहले की जो यूनिट है वो उसके वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, इसकी पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी।